क्लास 12 साइंस। हमने लास्ट क्लास में देखा था एटॉमिक रेडियाई 3D, 4D व 5D सीरीज़ में एटॉमिक रेडियाई किस प्रकार चेंज होती है वो देखा। अब हम देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की पहले डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। यानी कि कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाह रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जो ऊर्जा देंगे वह आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर है 13 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। ये यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ये इसका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन स्थित है तथा अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गए अंदर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बीच में 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बाह्यतम कोश में से ही अर्थात संयोजकता कोश में से ही इलेक्ट्रॉन्स निष्कासित किए जाते हैं। जब इसके बाह्यतम कोश में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाऊंगी, तब इसके पास पहले से 13 इलेक्ट्रॉन होंगे और 13 ही प्रोटॉन होंगे। ये भी हम पहले कर चुके हैं। इसका एटॉमिक नंबर 13 है, यानी कि इसके पास 13 प्रोटॉन हैं और 13 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने एक इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ से निकाल दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 282 रह जाएगा, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। पहले 13 थे, अब 12 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और ये इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में Al+ में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक इलेक्ट्रॉन निकलने से अब शेष रहे 12, बट प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास 13 ही है। तो प्रोटॉन जो है वो अब अधिक नाभिकीय आकर्षण बल का प्रयोग करेंगे, जिससे बाह्यतम कोश के शेष बचे 2 इलेक्ट्रॉन अधिक टाइटली बंधे रहेंगे। इस स्थिति में से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल का मान अब बढ़ चुका है। या हम ऐसे कह सकते हैं, धनायन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। इस प्रकार मेरे को और अधिक ऊर्जा अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रथम आयनन एंथैल्पी जब Al+ बना, फिर द्वितीय आयनन एंथैल्पी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए Al2+ बना, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी कि 283 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन अब हम निष्कासित करेंगे, तब ये बन जाएगा Al3+। अब जो आयनन एंथैल्पी है वो कहलाएगी आयनन एंथैल्पी तृतीय। इस प्रकार एक एल्यूमिनियम परमाणु के बाह्यतम कोश में से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। ये प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय और तृतीय। इस प्रकार की आयनन एंथैल्पी को अनुक्रमिक आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। अब हम इस आयनन एंथैल्पी को 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में देखेंगे किस प्रकार ये चेंज होती है। हमको एक चीज़ याद रखनी है, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा एटॉमिक रेडियाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस फैक्टर को याद करना होगा। आयनन एंथैल्पी जो है वो एटॉमिक रेडियाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब 3D सीरीज़ में इसके चेंज को देखते हैं। 3D सीरीज़ में हमने देखा परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है, बट ये रेगुलरली नहीं होता है, कहीं कहीं पर मान बढ़ता भी है। तो जहाँ जहाँ पर एटॉमिक रेडियाई कम होगी वहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि नए कोश जुड़ते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान वीक हो जाता है। बट जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु आकार घटने के कारण आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ये ट्रेंड मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ 3D सीरीज़ में रेगुलर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई भी रेगुलर नहीं थी। हम देख रहे हैं ये लेफ़्ट टू राइट जाने पर घट रही थी, बट यहाँ घटने के बजाय ये बढ़ने लगी, फिर घटी, बट यहाँ पर फिर से ये जिंक में बढ़ गई।
तो जहाँ जहाँ पर एटॉमिक रेडियाई का मान घटता रहेगा वहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? एटॉमिक रेडियाई का मान घटा यानी कि परमाणु छोटा है, उस छोटे परमाणु में से बाह्यतम कोश में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जो कि बहुत मजबूती से बंधा हुआ है तो हमें खूब ऊर्जा देनी पड़ेगी। पर जिसकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ी हुई है यानी कि नाभिक के आकर्षण बल अभी थोड़ा दुर्बल हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए हैं, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3D सीरीज में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इसको इस प्रकार से कहेंगे स्कैंडियम टू क्रोमियम। जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई का मान घटता है तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। सबसे बड़ा एक्सेप्शन यहाँ पर है जिंक का, और ये क्वेश्चन भी बनते हैं। जिंक की एटॉमिक रेडियाई है 137, तो हम ऐसा मानते हैं कि कॉपर के कंपेरेटिवली इसकी आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। जिंक की एटॉमिक रेडियाई कॉपर से अधिक है और जिंक की आयनन एंथैल्पी भी कॉपर से अधिक होगी। ठीक इसी प्रकार कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।